थ्रेसर मशीन की सेटिंग पे बात करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि मैंने पहले भी 2 या 3 वीडियो थ्रेसर मशीन की सेटिंग से संबंधित बना रखे हैं और उन वीडियो का लिंक मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल रखा है। तो आप उन वीडियो को देखना, वो अगर आप उस तरीके से सेटिंग करोगे ना तभी ये सेटिंग कारगर होगी, पहले बता देता हूँ आपको। तो आप अपनी मशीन को ऐसे छेड़ना मत, पहले पूरी जानकारी लेना, उसके बाद में अपनी मशीन को छेड़ना, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। तो जैसे मैंने बताया है उन तीनों वीडियो में, उसी तरीके से आप मशीन की सेटिंग करके ये सेटिंग करना। और अलग अलग कारखाने वाली मशीनों की अलग अलग सेटिंग होती है, तो अपनी मशीन को भी देखना और मैं अलग अलग मशीनों में बताऊंगा आपको अभी ये जानकारी। तो साथियों, आपने यहाँ पे एक वो देख रहे हैं इंगल टाइप में यहाँ पे दिख रहा है जो हाल तो आप समझते होंगे थ्रेसर मशीन की हाल होती है, उसके लिए यहाँ पे एक एंगल लगी हुई है और उस एंगल के यहाँ पे इस तरीके से पाए लगे हुए हैं दो, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, ठीक है साथियों। और इसी तरीके से इसी एंगल की ही जैसी एक एंगल सामने की तरफ भी लगी हुई है जो अपनी हाल होती है उसके लिए ये लगाई जाती है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये यहाँ पे लगी हुई है, इसी तरह की एक एंगल यहाँ पे लगी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक एंगल तो इस साइड लगी हुई है और एक एंगल यहाँ पे इस साइड लगी हुई है। एक मिनट साथियों, यहाँ पे लगी हुई है एक एंगल और एक एंगल यहाँ पे लगी हुई है। इसमें से क्या हो रहा है, आप सब जानते हैं कि यहाँ से भी एक मतलब पाए सा एक सरिया लगा हुआ है, एंगल से जॉइंट कर रखा है एक सरिये को, और एक इस साइड कर रखा है, मतलब चारों तरफ चार है, एक इस साइड है और एक इसके इस साइड है, इधर चार तरफ चार है। अब आप लोगों को करना क्या होगा, मैं पीछे से दिखाता हूँ वापिस। अब आप देखिए, आपको करना क्या है, दो तो इधर है और दो आगे की तरफ है, आपको ये मैंने बता दिया ये एंगल है। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो एक धागा लेना है या फिर आपके पास कोई अगर और हो जैसे पेचकस वगैरह कुछ भी हो तो वो लेना है। और इस एंगल को जहाँ पे ये नीचे जॉइंट हो रही है, इस जालने के, ये जालना होते हैं, इसे जाली बोलते हैं, जाली या छन्नी बोलते हैं, जाली या छन्नी, आपकी तरफ क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो इसके यहाँ से लेके यहाँ पे ये एंगल ऊपर जहाँ पे कसाक आ रही है, वहाँ पे जहाँ पे स्क्रू में कसाक आ रही है वहाँ पे आप लोगों को नापना है अपने पेचकस से, ठीक है। पेचकस से इस तरीके से आपको इसको नापना है और चारों को बराबर करना है। एक तो इसको, एक इसको, एक इधर वाले को और एक मैंने पहले आपको बताया था उधर वाले को, चारों को नाप के फिक्स बराबर करना है, मतलब एक सूत का भी फ़र्क नहीं छोड़ना है। चारों को बराबर करने के बाद में पता है कि चारों को बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो एक तो ये रहा, एक इधर है और एक इधर है और एक इसके मशीन के इस साइड है, ठीक है। तो ये चारों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अब आपको इनको बराबर करने के लिए क्या करना होगा, पेचकस से मतलब इनको नापना होगा, या एक धागा ले लीजिए। मैं थोड़ा अंदर तक दिखा देता हूँ, दिखाने का प्रयास करता हूँ, आपको दिख जाए तो अच्छी बात है। आपको यहाँ पे ये दिख रहा है कुछ इसी तरह का, एक यहाँ पे भी दिख रहा होगा, देखिए। तो इनके यहाँ पे क्या है, एक देखो आप डेबरी लगी हुई है यहाँ पे, तो इस डेबरी को एक इसके नीचे लगी हुई है, इसको खोल के आप इसको ढीली कर लेना और इनको नाप के बराबर कर लेना, चारों को बराबर कर लेना चारों कोनों से, ठीक है। अब आप जब चारों को बराबर कर लोगे, अब आप सोचोगे सर ऐसा थोड़ा ही होता है, इधर से तो नीचा होता है सामने से यहाँ से, लेकिन दोस्तों आप गलती इसी जगह कर देते हो क्योंकि कंपनी ने पहले ही इसमें ढाल बनाई है, ऐसी कंपनी में इसमें ऐसे ढाल बनाई है। और आप जब इसको अधिक नीचा कर देते हो इस साइड से, कहाँ से, यहाँ से जब इसको अधिक नीचा करोगे आप यहाँ पे, जब यहाँ पे अधिक नीचा होगा तो जो भी माल ऊपर से निकलेगा मशीन का, वो माल यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाएगा यहाँ इसके अंदर। तो इसमें इकट्ठा हो जाएगा तो इसमें नुकसान ये होता है कि ये छन्नी है ना आपकी, जो इतना माल छान नहीं पाती है और यहाँ पे वो माल इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पे माल इकट्ठा होने की वजह से क्या होता है कि ये ऊपर वाला जो भूसा वाला पंखा है, मैं दिखाता हूँ अभी आपको, हाँ इसमें नहीं दिख रहा है आपको, एक मिनट रुको मैं दिखाता हूँ। जब यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है ना माल, यहाँ पे अंदर इस जाली के अंदर, तो ये जो भूसा वाला पंखा है ना, वहाँ पे इकट्ठे माल में से उठाता है। जब ज़्यादा माल इकट्ठा हो जाएगा तो आप स्वयं सोचो, ये उठा के बाहर फेंकेगा और ये उठा के बाहर फेंकेगा तो उसमें अनाज के दाने तो आएंगे, आप लोग जानते हो ये बात। तो क्योंकि जब ज़्यादा माल इकट्ठा हो जाएगा मशीन को, जब पंखे को ज़्यादा माल मिलेगा तो उठा के वो तो बाहर फेंकेगा, और बाहर फेंकेगा तो अनाज के दाने तो बाहर आने ही आने हैं, ये 100% है बात। तो आपको एक फ़ायदा तो ये हो जाएगा कि अगर आपकी मशीन अनाज के दाने उठा रही है तो वो अनाज के दाने उठाती हुई रुक जाएगी, एक फ़ायदा तो आपको ये होने वाला है। साथ ही अगर आप इस तरीके से सेटिंग कर लोगे तो आपको जो कचरा आता है रात में, वो कचरा भी नहीं आएगा। क्यों, अगर माल मिल जाएगा तो उसमें कोई समस्या नहीं होगी ना, क्योंकि वो तो फिक्स आ रहा है, और फिक्स आ रहा है तो फिक्स उठ भी रहा है, यहाँ से फिक्स जा भी रहा है ऊपर और फिक्स यहाँ पे भी आ रहा है। अब रही बात इस बात की पंखे की, तो कई मशीनों में जो पंखे होते हैं वो साइड में लगे हुए होते हैं, तो उनके लिए अलग से बता दूंगा। लेकिन अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो ये पंखा ऊपर से आ रहा है ना, यहाँ से आ रहा है ऊपर से, मैं आपको दिखाता हूँ अभी दूसरी फ़ोटो में, एक मिनट रुको। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं साफ पूरी मशीन आपको नज़र आ जाएगी। ये पंखा हवा करने का यहाँ से जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे नीचे आ रहा है, और ये हाल भी दिख रही होगी आपको लंबी पूरी। तो यह क्या होता है कि ये पंखे में यहाँ पे जो पंखे लगे हुए हैं, पंखुड़ियाँ या पतरे बोलते हैं उन्हें, पंखुड़ियाँ कुछ भी बोल दो आप, तो वो क्या होता है यहाँ से हवा इधर डालती है, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है कि जब सीज़न के टाइम पे मशीन बनाते हैं कंपनी वाले, तो यहाँ पे वो जो छेद होता है ना, वो थोड़ा हल्का हो जाता है। वो हल्का छेद होने की वजह से क्या होता है, हवा प्रॉपर रूप से यहाँ पे नहीं आ पाती है, और यहाँ पे हवा नहीं आ पाती है ना, तब क्या होता है कि जो हवा कम बनती है, हवा कम बनेगी तो क्या होगा कि कचरा ज़्यादा जा नहीं पाएगा, उड़ा नहीं पाएगा पंखा। तो आपको करना क्या है, अगर ये सेटिंग जो मैंने ये हाल वाली सेटिंग बताई है आपको, ये करने के बाद भी अगर आपके कचरा आता हुआ नहीं रुकता है, तो आप अपनी मशीन के ये जो 3 बोल्ट इधर वाले और 3 उस साइड के खोल के यहाँ पे उस छिद्र को देख लेना आप कि वो कितना चौड़ा है। अगर वो सकड़ा है तो उसे चौड़ा कर देना, और फिर हवा आपकी मशीन प्रॉपर रूप से बनाने लग जाएगी और आपको कचरा नहीं आएगा। एक बात का तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको और बता दूँ, कई बार क्या होता है किसान भाइयों, जैसे मैंने आपको सेटिंग बताया, आपने उस तरीके से सेटिंग कर दी मशीन की, चलो ठीक है, आपने पूरी सेटिंग मैंने बताई वैसे वैसे कर दी, लेकिन होती क्या है समस्या, कभी यहाँ पे हो जाती है। यहाँ पे कैसे हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जब आप थ्रेसर मशीन को जॉइंट करते हो ना, तो क्या होता है कि ये मशीन यहाँ से नीचे रह जाती है। किसी ट्रैक्टर की ऊंचाई कम होगी, टायर कम होंगे, या किसी भी तरीके से मान लो आप, अगर यहाँ पे ऊंचाई कम रह जाती है तो मशीन की ढाल तो नीचे की तरफ बन जाएगी ना, आप जानते हो। मशीन की झुकाव अगर इस साइड होगा तो माल तो अधिक आएगा इधर, क्योंकि ये ढाल अगर इस साइड हो जाएगा तो आप जानते हो यहाँ पे माल कम आएगा, ज़्यादा आएगा, और माल ज़्यादा आएगा तो फिर छटनी नहीं कर पाएगा, क्योंकि पंखे से इतना माल उड़ नहीं पाएगा। तो आपको विशेष रूप से ये भी ध्यान रखना है किसान भाइयों कि यहाँ पे मशीन का जो नीचा ना हो, ये मुंह नीचा ज़्यादा ना हो, तो आपको यहाँ पे कुछ लगवाना है या कुछ बेरिंग वगैरह लगा देना इसके नीचे, और मशीन की ऊंचाई का स्पेशल रूप से ध्यान रखना, मशीन का संतुलन बराबर बना रहे। तो आप लोग इन बातों का ध्यान रखना। मैं आपको दूसरी मशीनों में भी दिखा देता हूँ। एक बात और बतानी है इस मशीन की, सॉरी मैं भूल गया था। हाँ, आप देख रहे हैं इस मशीन में ये पतरा लगा हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है। इसका कार्य ये होता है कि जो ऊपर से माल कटिंग होकर नीचे गिरता है, उसको ये इस साइड नहीं आने देता है, मतलब इसे नीचे कचरा इकट्ठा नहीं होने देता है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसे ज़्यादा बाहर रखोगे ना आप, अगर इसको इस साइड खींच के रखोगे इस साइड, तब क्या होगा, दिक्कत ये हो जाएगी आप लोगों को कि यहाँ पे कचरा आने लग जाएगा। और अगर इसे ज़्यादा बाहर रखोगे तो ये पंखे के नीचे ले जाके उसको खाली करेगा, तब क्या होगा कि ये अनाज के दाने उठाने लग जाएगी मशीन। तो साथियों आपको करना क्या है, इसको थोड़ा मीडियम साइज़ में रखना है। अगर इधर पीछे ज़्यादा कचरा आता है तो आगे रखो देना, और अगर आगे इधर भूसे में आती है अनाज के दाने तो इसे बाहर की तरफ खींच लेना। आपको इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथियों क्या है कि मशीन में ऐसा तो है नहीं कि एक बटन हो जिसे दबा दिया और मशीन की सेटिंग हो जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको एक एक जगह से सेटिंग करनी होगी। पहले यहाँ से सेटिंग करनी होगी, फिर यहाँ इसमें यहाँ गंडासों की सेटिंग करनी होगी, फिर इधर रोलर एल्फर वगैरह होते हैं उनकी सेटिंग करनी होती है। मतलब तमाम जगहों पर मशीन की एक एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, तब जाके मशीन चलती है साथियों। तो आप इन बातों का ध्यान रखना। मैंने अपने दोनों या तीनों वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर मिल जाएंगे। अगर कोई समस्या हो तो मुझे बताना, साथ ही कमेंट करके कमेंट बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। अब मैं आप लोगों को दूसरी मशीन में भी इस बात को बता देता हूँ। ये हाल वाला सिस्टम तो आप जानते हैं सभी मशीनों में होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस मशीन में भी आप देख लीजिए, यहाँ पे डंडा लगा हुआ है और इसमें हाल होती है। हाँ, एक बात और बताना भूल गया था, अब मुझे ये क्या है थोड़ा याद आ जाती है, देखता हूँ मशीन को, तो यहाँ पे उस मशीन में भी है, इस मशीन में भी हाल लगी हुई है। तो हाल को क्या है, बढ़ाने और घटाने का सिस्टम होता है। तो आप अपनी फसल के हिसाब से उस हाल को सेट कर देना। यहाँ पे है, यहाँ पे एक लग्गा लगा हुआ है, वो मैं ले नहीं पाया यहाँ पे। तो उसकी जो सिस्टम है उसमें थोड़ा छेद है, इसी तरीके से ऐसा छेद लगा रखा है। तो उस छेद के बोल्ट को आप थोड़ा ढीला करके हाल अपने हिसाब से बढ़ा लेना, जैसे मशीन की चाल हो उसी हिसाब से। ठीक है, तो इसमें भी लगा हुआ है, यहाँ पे भी, इसमें भी 4 डंडे हैं चारों कोनों में, पीछे की तरफ और इस साइड चारों तरफ। तो आपको उनको सबको सेट करना है। सभी मशीनों में इस तरह की सेटिंग आती है। तो आप विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें और माल को इकट्ठा ना होने दें। अगर माल इकट्ठा होगा तो मशीन अनाज के दाने उठाएगी, इस बात का ध्यान रखना। साथ ही मशीन की स्पीड का ध्यान रखना। इस बारे में मैंने पहले ही वीडियो बना दिया था कि आप किस तरीके से पुलियों की सेटिंग कर सकते हैं और किस तरीके से मशीन को चला सकते हैं। ट्रैक्टर को आप ज़्यादा स्पीड पे ना चलाएं, या 12 से लेके आप 13 की स्पीड पे ही ट्रैक्टर को चलाएं। अब आपकी तरफ माल अगर ज़्यादा हो तो अपने हिसाब से सेट कर लेना, हमारी तरफ इसी स्पीड पे ट्रैक्टर चलता है। ठीक है साथियों। तो साथियों, आज के वीडियो में मैं यही जानकारी आप लोगों के लिए लेके आया था, क्योंकि आप लोगों की बहुत मांग थी कि सर सेटिंग से संबंधित वीडियो लाओ, सेटिंग से संबंधित वीडियो लाओ। तो साथियों, आपकी मांग को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ गया। तो साथियों, अब आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। और वीडियो कैसा लगा आपको मुझे बताना कमेंट करके। एक छोटा सा प्रयास है साथियों आप लोगों की मदद करने का। अगर मैं अपने प्रयास में सफल हो रहा हूँ तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो साथियों, आज की वीडियो में इतनी थी जानकारी। कल एक और वीडियो में एक और जानकारी के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हो जाऊँगा। तब तक मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान और जय किसान साथियों।